नमस्कार। अभी अगर की गुंजाइश है, इसलिए अगर शब्द का उपयोग करता हूँ। अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो सीएम कौन होगा? सीएम कोई स्वयंसेवक होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक। भारतीय जनता पार्टी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। अब आप पूछेंगे क्या है वह संकेत? मैं आपको विस्तार से बताता हूं, जाइएगा नहीं। अभी खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी। खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा थी। उस चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? अगर आपको याद हो तो याद कीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिलीप घोष जैसा स्वयंसेवक है, जिन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एक रात भी चैन से नहीं सोए, जो दीदी की धमकियों से नहीं डरे, जिन्हें जान से मारने की कोशिश हुई, जिन पर अनेक हमले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही किसी की इतनी प्रशंसा नहीं करते, कुछ ना कुछ बात तो होगी। अब आगे आइए। अमित शाह ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र पर पश्चिम बंगाल के किसी नेता का फोटो है तो वह नेता है सिर्फ और सिर्फ दिलीप घोष। अब आप कह सकते हैं कि दिलीप घोष चूंकि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं इसलिए उनका फोटो है, मान लिया। लेकिन कुछ और नेताओं के भी तो फोटो हो सकते थे। सिर्फ दिलीप घोष का फोटो छापने का मतलब क्या है? सिर्फ दिलीप घोष को इतनी तवज्जो क्यों दी गई? तवज्जो इसलिए दी गई क्योंकि वे संघ के स्वयंसेवक हैं। स्कूली शिक्षा के बाद दिलीप घोष ने पढ़ाई नहीं की, वे स्वयंसेवक हो गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक हो गए, अंडमान निकोबार के प्रभारी रहे, सालों साल संघ के लिए काम किया। 2014 में सिर्फ 7 साल पहले संघ से भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए, पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव बनाए गए 2014 में। 2016 में 7 बार के कांग्रेस विधायक को चुनाव में हराकर विधायक बने और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। और पिछले 4 साल से पश्चिम बंगाल में गली गली, कस्बा कस्बा, शहर शहर घूम घूम कर टीएमसी का मुकाबला कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यूं तो मुख्यमंत्री पद के लिए शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया जाता है, मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिया जाता है, कभी कभी सौरभ गांगुली का नाम भी लिया जाता है और दबे स्वर में दिलीप घोष का भी नाम है। लेकिन अगर संकेतों की कोई भाषा होती है, अगर संकेत के कोई मायने होते हैं तो तय मानिए, अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री दिलीप घोष ही होंगे। प्रधानमंत्री के इशारे का यही मतलब है। दिलीप घोष सीएम होते हैं या नहीं होते हैं, बीजेपी सत्ता में आती है या नहीं आती है, इसके लिए 2 मई का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे अगर कोई है तो वो दिलीप घोष है। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।